हम फैक्टर्स में क्या क्या निकालना सीख लिए, नंबर ऑफ फैक्टर निकालना सीख लिए, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालना सीख लिए, नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना सीख लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है सम ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का जोड़। तो मान ले एक नंबर है 10, ठीक है, एक नंबर है 10, तो इसका फैक्टर क्या क्या होता है? इसका फैक्टर होता है 1, इसका फैक्टर होता है 2, इसका फैक्टर होता है 5, इसका फैक्टर होता है 10। तो सम ऑफ फैक्टर निकालना है, मतलब इसका जो भी फैक्टर है उसका जोड़। तो 10, 5, 15, 16, 17 और 1 18। तो इसका फैक्टर का जोड़ कितना आ गया? 18 आ गया। तो ये तो छोटा नंबर इसलिए हम निकाल लिए। बड़ा नंबर है तो उसका ट्रिक क्या है निकालने का? तो अब हमको समझ में पहले 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 पंचे 10, पावर 1 है, पावर 1 है। अब हमको समझ में आएगा नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए पावर में +1 क्यों ऐड करते थे। तो 2 का पावर 1 है तो ये स्टार्ट होगा 2 का पावर 0 से प्लस 2 का पावर 1। तो अब 2 का पावर 0 क्यों लिखते हैं? तो 2 का पावर 0 का वैल्यू क्या आएगा? 1। 1 क्या है? यूनिवर्सल फैक्टर, इसीलिए हमेशा पावर में +1 ऐड करते हैं। ठीक है, ये क्या लिखा आएगा? 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1 बराबर 2 का पावर 0 क्या हो गया? 1 प्लस 2, 5 का पावर 0 क्या हो गया? 1 प्लस 5 बराबर 3 गुना 6 बराबर 18। तो सम ऑफ फैक्टर्स क्या आ गया? सम ऑफ फैक्टर्स क्या आ गया? 18। यहाँ पे भी क्या आ गया? 18। तो ये निकालने का ट्रिक है। मान ले अगला निकालेंगे हम, अगला क्वेश्चन। मान लीजिए दूसरा संख्या है 120, ठीक है, 120 दूसरा संख्या है, एक संख्या है। तो इसका सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो इसमें तो एक एक करके नहीं लिख सकते हैं। तो इसका सम ऑफ फैक्टर निकालने के लिए पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 120 को क्या लिख सकते हैं? 12 गुना 10, 2 पंचे 10, 12 क्या होगा? 4 तिये 12। तो 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर, एक यहाँ पे 2 है तो 2 का पावर 3 हो गया, इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो ये 2 का पावर 3 हो गया, 3 का पावर 1 हो गया, 5 का पावर 1 हो गया। अब सम ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे? तो सम ऑफ फैक्टर निकालने के लिए पहले 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 गुना 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1। तो ये क्या आ जाएगा? 2 का पावर 0 क्या आ जाएगा? 1। 2 का पावर 1 क्या आ जाएगा? 2। 2 का पावर 2 क्या आ जाएगा? 4। 2 का पावर 3 क्या आ जाएगा? 8 इंटू 3 का पावर 0 क्या आ जाएगा? 1। 3 का पावर 1 क्या आ जाएगा? 3 इंटू 5 का पावर 0 क्या आ जाएगा? 1। 5 का पावर 1 क्या आ जाएगा? 5। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 8 4 12, 13 14 और 1 15 गुना 3 और 1 4 गुना 5 और 1 6। तो ये क्या आ गया? 15 चौक 60 गुना 6 बराबर 360। तो इसका सम ऑफ फैक्टर क्या आ गया? सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर। तो 120 का जितना भी फैक्टर रहेगा, जितना भी गुणनखंड रहेगा, उसका योग, उसका जोड़ कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा। ठीक है, तो ये निकालने का ट्रिक है सम ऑफ फैक्टर निकालने के लिए। अब इसमें हमको मान ली निकालना है दूसरा सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर। सम ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकालेंगे? सम गुणनखंडों का योग। तो उसके निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 2 का पावर जो है, जो इवन नंबर होता है उसका पावर एज इट इज लिखते हैं, जैसे पहले लिखते थे नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए, वैसे ही लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा? 2 का पावर 0 इसमें नहीं लिखाएगा, तो 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3 इंटू, बाकी ऑड में जैसे लिखते थे पावर +1 करके, तो ऐसे ही हो जाएगा यहाँ पे 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1। तो सम इवन फैक्टर निकालते हैं ऐसे। तो 2 का पावर 1 क्या आ गया? 2 प्लस 2 का पावर 2 4 प्लस 2 का पावर 3 8 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 5, 8 4 12 और क्या हो गया? 2 14 गुना 4 गुना 6। ठीक है, 14 चौका
56 इंटू 6, 6 30, 6 36 के 6, हाथ में 3, 6 30 और 3 33, 336 आ गया सम ऑफ इवन फैक्टर। ठीक है, अब सम ऑफ इवन फैक्टर ये आ गया। अब सम ऑफ ऑड फैक्टर कैसे निकालेंगे? सम ऑफ ऑड फैक्टर कैसे निकालेंगे? सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, तो सम ऑफ ऑड फैक्टर में निकालने के लिए क्या करते थे? नंबर ऑफ फैक्टर में जैसे इवन को टच नहीं करते थे, वैसे इसमें भी इवन को टच नहीं करेंगे। तो क्या हो गया? 3 का पावर 1 है तो 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1 हो जाएगा। तो 3 का पावर 0 क्या हो गया? 3 का पावर 0 हो गया 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 5 बराबर 4 गुना 6, 6 चौक 24। तो सम ऑफ ऑड फैक्टर क्या हो गया? विषम गुणनखंडों का योग कितना आ गया? 24। सम गुणनखंडों का योग कितना आ गया? 336। अब ये दोनों को जोड़ देंगे, 336 और 24 को, तो कितना आ जाएगा? सम ऑफ फैक्टर्स 360 आ जाएगा। देखिए 336 प्लस 24, 6 4 10 के 0, हाथ में 1, 3 2 5 और 1 6 और 3 360 आ गया। 360 क्या है? सम ऑफ फैक्टर्स, जितना भी फैक्टर है, जितना भी गुणनखंड है, उसका योग 360 है। सम गुणनखंड इवन फैक्टर का योग कितना है? जोड़ कितना है? 336। ऑड फैक्टर विषम गुणनखंडों का योग कितना है? 24। तो ऐसे ट्रिक है ये निकालने का सम ऑफ फैक्टर्स। अब ये सीजीएल मेंस का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दिया है इतना बराबर इतना है, तो हमको a इंटू बी माइनस सी इंटू डी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जितना भी नंबर है उसको तोड़ेंगे, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 847 को क्या लिख सकते हैं? 847 किससे कटेगा? तो ये 7 से कटेगा। 7 से कितना बार में कटेगा? 7 एक बार 7, 7 दूनी 14, 7 एक बार में 7। तो ये क्या आ गया? ये आ गया 7 इंटू 121 क्या होता है? 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर होता है 385। 385 को क्या लिख सकते हैं? ये 5 से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 36, 5 7 35, 3 हो गया, 5 7 35। तो इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 5 इंटू 7 इंटू 11, 11 7 77 होता है। ठीक है, तीसरा है 675, 675। तो ये 25 से कटेगा। ठीक है, 25 से कितना बार में कटेगा? 25 दूनी 50, यहाँ कितना बच गया? 175 हो गया। ठीक है, 10 25 होते 75, यस। ठीक है, तो 27 बार में कट गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं? ये 5 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब है ये। ठीक है, 3 का क्यूब 27 होता है। अब 3025 को क्या लिख सकते हैं? 3025 को लिख सकते हैं, 25 से कितना बार में जाएगा? 25 से एक बार में 25, 5 बच गया, 25 दूनी 50, 2 हो गया, 25 एक बार में 25। तो ये 5 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या आ गया? हम इसको अरेंज करते हैं। अरेंज कैसे करेंगे? 3 का पावर कितना है? 3 का पावर कितना है? 3 का पावर 3 है यहाँ। ठीक है, और कहीं है 3 का पावर? और कहीं नहीं है। तो 3 का पावर क्या हो गया? 3 हो गया इंटू, अब 5, 5 का पावर कितना है? 5 का पावर 2 है यहाँ, 5 का पावर 2 है यहाँ, 2 4 और 1 5, यहाँ पे 5 हो गया। 7 का पावर कितना है? 7 का, इसमें 1 7 है, इसमें 2 7, 2 हो जाएगा। 7 का पावर 2 हो जाएगा इंटू 11 का पावर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 बार 11 है और यहाँ पे 1 बार 11 है 3,
और 2 बार यहाँ है 5, 11 का पावर क्या हो जाएगा 5। तो अब क्या दिया है इक्वेशन में, 3 का पावर जो है वो a है, 5 का पावर जो है वो b है, 7 का पावर जो है वो c है और 11 का पावर जो है वो d है। तो यहाँ से a क्या हो गया, यहाँ से a हो गया 3, b क्या हो गया, b हो गया 5, c क्या हो गया, c हो गया 2, d क्या हो गया, d हो गया 5। तो हमको क्या निकालना है, ए बी माइनस सी डी। तो ए बी क्या हो गया, 5 दिया 15 माइनस सी डी, 5 दूनी 10 बराबर 15 माइनस 10 5। इसका आंसर क्या आ गया 5। सीजीएल का बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दिया है n का वैल्यू ये है, तो हमको n का पॉजिटिव फैक्टर कितना है, कितना फैक्टर है n का वो निकालना है हमको। तो ऐसा सीरीज वाला क्वेश्चन वो कैसे बनाएंगे, सीरीज वाला क्वेश्चन है तो इसमें लिखेंगे n इक्वल टू, सब में 4 का पावर 11 कॉमन है, 4 का पावर 11 है, 4 का पावर 12 है, 4 का पावर 13 है, 4 का पावर 14 है। तो इसमें हम कॉमन 4 का पावर 11 निकाल सकते हैं। तो 4 का पावर 11 कॉमन निकाल लिए, तो अंदर क्या बचा, 4 का पावर कॉमन निकाल लिए तो अंदर बचा, तो अंदर बचा यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 11 और 1 12, 1 बचा, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 4 का पावर 3 बचा, ठीक है। तो इसको 4 का पावर 11 इंटू ये क्या हो गया, 4 का पावर, 4 का क्यूब क्या होता है, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 और 16 कितना हो गया 64 और 6 70 और 10 80, 4 84 और 1 85, 85 हो गया। तो हम 4 का पावर 11 को क्या लिख सकते हैं, इसको तोड़ के, तो 2 का पावर 22 हो जाएगा, 2 का पावर यहाँ पे 22 हो जाएगा, इंटू होगा ना पावर 22, 2 का 11 दूनी 22, 4 को 2 में करेंगे तो अब 85, तो 17 पचे 85, 17 पचे 85 होता है। तो क्या आ गया, 2 का पावर 22 गुना 5 का पावर 1 इंटू 17 का पावर 1। तो नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर पावर को +1 ऐड करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं। तो 22 और 1 23 गुना 1 और 1 2, 1 और 1 2, 23 दूनी 46 गुना 2 बराबर 92। तो नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव फैक्टर ऑफ n क्या हो जाएगा, पॉजिटिव फैक्टर ऑफ n, पॉजिटिव फैक्टर ऑफ n हो जाएगा 92, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक बच गया है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, मान लीजिए एक नंबर है 12, मान लीजिए एक नंबर है 12, तो इसका फैक्टर क्या क्या होता है, इसका फैक्टर 1 होता है, इसका फैक्टर 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है और 12 होता है। इसका कितना फैक्टर होता है, 1 2 3 4 6 और 12। तो इसका हमको प्रोडक्ट निकालना है, इसका गुना निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 72 गुना 12 दूनी 24 बराबर 1728 हो जाएगा, ठीक है। ये हम छोटा नंबर था तो निकाल लिए, अब बड़ा नंबर रहेगा तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम 12 का फैक्टराइजेशन करेंगे। जो भी नंबर का प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना रहेगा, जो भी संख्या का, उसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो क्या होता है, 4 3 12, 2 का स्क्वायर गुना 3 का पावर 1। सबसे पहले हम इसका नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे। नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, पावर +1 करते हैं, 2 + 1 3 इंटू 2 6। अब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, जो भी नंबर का हमको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर,
उसको पहले लिखेंगे और उसका पावर में क्या होगा, नंबर ऑफ फैक्टर बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 का नंबर ऑफ फैक्टर कितना आया, 12 का नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ गया 6, 6/2 बराबर 12 का पावर 3 आ गया। तो अब क्या हो गया, 12 गुना 12 गुना 12 144 गुना 12 8 1728 हो गया। ठीक है, तो ये तरीका है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालने का। सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लेंगे, जो भी संख्या का हमको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर उसका नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लेंगे। पहले नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के बाद उसका जितना भी नंबर ऑफ फैक्टर आएगा उसमें आधा कर देंगे, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे उसको। तो 12 का कितना आ गया नंबर ऑफ फैक्टर 6 आ गया, तो इसको डिवाइड किए 2 से तो कितना आ गया 3 आ गया। तो 12 का क्यूब क्या होता है 1728। तो ये है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका। इसमें एक क्वेश्चन है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें दिया है, प्राइम फैक्टर नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इन द प्रोडक्ट। ये जो ये दिया है गुना, ये प्रोडक्ट दिया है, इसमें प्राइम फैक्टर कितना है वो हमको बताना है। तो ये क्वेश्चन बनाने के पहले एक चीज़ समझते हैं। ठीक है, मान लें एक संख्या है 4, 4 का कितना फैक्टर होता है, 4 का 1 फैक्टर होता है, 2 फैक्टर होता है और 4 फैक्टर होता है। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टर कौन कौन है, प्राइम फैक्टर क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड कौन कौन है 1 और 2, ये तो भाज्य है, ये भाज्य गुणनखंड है। तो 4 का हमसे पूछेगा कि प्राइम फैक्टर कौन कौन सा है 4 का, अभाज्य गुणनखंड कौन कौन सा है 4 का, तो ये 1 और 2 कहलाएगा, ये न कि तीनों कहलाएगा। ठीक है, तो वैसे ही इसमें दिया है, पहले इसको तोड़ते हैं हम। 20 दिया है, 20 का पावर 5 इंटू 24 का पावर 5। तो पहले इसको हम तोड़ेंगे, तो 5 चौक 20, 5 चौक 20, तो 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू 5, 24, 6 चौक 24, तो 2 तिया 6 इंटू 4, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं 5, पावर क्या आ गया मेरा 2 का पावर, यहाँ पे 5 है ना, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का पावर 5 इंटू 2 का क्यूब इंटू 3 का पावर 1 का पावर 5 आ गया। तो ये क्या हो गया 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो गया, 5 तिया 15, पावर में मल्टीप्लाई होता है ना, तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 कितना हो गया 25, 2 का पावर कितना हो गया 25 इंटू 3 का पावर कितना हो गया, 3 का पावर 5 हो गया इंटू 5 का पावर कितना हो गया 5, 5 का पावर 5 हो गया। तो हमसे क्या पूछा है, इसमें कितना संख्या है जो प्राइम फैक्टर है। तो प्राइम फैक्टर कितना है 2, 3 और 5 तीनों प्राइम फैक्टर है। तो इसका संख्या कितना है, तो हमको इसको +1 करके नंबर ऑफ फैक्टर नहीं निकालना है। तो 2 कितना है 25 है, 3 कितना है 5 है, 5 कितना है 5 है, तो हमको बस 25 + 5 + 5, 25 5 30 5 35, 35 इसमें संख्या है जो प्राइम फैक्टर है, जो प्राइम नंबर है, 2 भी है 3 भी है और 5 भी है। ठीक है, तो हमको नंबर ऑफ फैक्टर +1 करके इसमें नहीं लिखना है, इसमें पूछ रहा है कि कितना संख्या है, 2 कितना बार लिखा गया है, 3 कितना बार लिखा गया, 5 कितना बार लिखा गया है, इसमें ये पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 35।